जेसी लिवरमोर एक स्टॉक ट्रेडर थे जिन्होंने 1929 के क्रैश में 100 मिलियन का एक फॉर्चून खड़ा किया था, जो आज के फिगर्स में 1.3 बिलियन के करीब होंगे। लिवरमोर ने खुद के फंड से खुद के सिस्टम को यूज करते हुए और किसी और के कैपिटल को ट्रेड ना करते हुए खुद के दम पर ही ट्रेडिंग की थी। आज हम उन्हीं के बुक हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक से कई उनके बिलीव्स देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, whatever happens in the stock market today has happened before and will happen again। चूंकि स्टॉक मार्केट सभी ट्रेडर से बना है, इसलिए वो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट बनाते हैं। सभी ट्रेड्स के पीछे लोग ही ड्राइविंग फोर्स है और ह्यूमन नेचर समय के साथ इतना नहीं बदलता है। बेशक लगभग 100 साल पहले की तुलना में आज के मार्केट में अलग अलग परिस्थितियां होंगी, लेकिन जिस तरह से लोग स्टॉक मार्केट में चेंजेस पर रिएक्ट करते हैं वह कभी नहीं बदलेगा। 100 साल पहले काम कर चुके रूल्स आज भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। जैसा कि जेसी लिवरमोर कहते हैं, देयर इज नथिंग न्यू इन द स्टॉक मार्केट, पैटर्न्स रिपीट बिकॉज ह्यूमन नेचर हैजंट चेंज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। नंबर 2, बाय राइजिंग स्टॉक्स एंड सेल फॉलिंग स्टॉक्स। दुनिया में बहुत सफल कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट के मूव्स के अगेंस्ट में चल के पैसे बनाते हैं। हालांकि आप भी स्टॉक मार्केट के फ्लो के खिलाफ जाने में सफल हो सकते हैं, लेकिन फ्लो के साथ जाना बहुत आसान है। जब कोई स्टॉक एक सर्टेन डायरेक्शन में चलता है तो इसका मतलब है कि ज्यादातर ट्रेडर्स का एक ही विचार है कि स्टॉक कहां जाएगा। अगर मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो वे खरीदने का फैसला करेंगे, जिससे कीमत बढ़ती है और उन लोगों का अनुमान अपने आप सही होता है। उन स्टॉक्स को चुने जो समय के साथ हायर ट्रेड कर रहे हैं और आप जानते हैं कि इसमें शामिल हुए ज्यादातर ट्रेडर्स का मानना है कि प्राइस को ऊपर बढ़ना जारी रहेगा। हर किसी के अगेंस्ट में जाकर अपने लिए मुश्किल ना बढ़ाएं। इसके बजाय किसी स्टॉक के चलने के साइंस को पहचानना सीखें ताकि आप उस ट्रेड में जल्दी पहुंच सकें। इस तरह आप उस बड़े मूव से सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं जो स्टॉक बनाने जा रहा है। जैसे लिवरमोर साफ कहते हैं कि बिग मनी इज मेड इन द स्टॉक मार्केट बाय बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द मेजर मूव्स। आई डोंट बिलीव इन स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। जैसे लिवरमोर फ्लो के उल्टा चलने में नहीं मानते। नंबर 3, डू नॉट ट्रेड एवरी डे ऑफ एवरी ईयर। स्पेशली एक नए ट्रेडर के रूप में आप मार्केट में एक्टिव रहने के लिए उत्सुक रहते हैं। आप हर समय ट्रेड्स की तलाश में रहते हैं। याद रखें कि आपको हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है और ये कि बहुत बार ट्रेड ना करना और भी बेहतर है। आपको ट्रेड्स को फोर्स ना करना सीखना होगा। केवल उन्हीं ट्रेड्स को चुनें जिनमें पैसे बनने की सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी है। ओवर ट्रेडिंग ना करें। नंबर 4, ट्रेड ओनली व्हेन द मार्केट इज क्लियरली बुलिश और बियरिश। जैसा कि पहले बताया गया है, स्टॉक की डायरेक्शन को फॉलो करना ही बेहतर है। यही चीज पूरे मार्केट के लिए भी है। स्टॉक ट्रेडिंग सीखना काफी कठिन नहीं है, इसलिए इसे जरूरत से ज्यादा कठिन बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन ना हो तो किनारे पर बैठना सबसे अच्छा है। बस इंतजार करें और देखें कि मार्केट खुद को कैसा बना रहा है। जेसी लिवरमोर कहते हैं कि टू एंटिसिपेट द मार्केट इज टू गैम्बल, टू बी पेशेंट एंड रिएक्ट ओनली व्हेन द मार्केट गिव्स द सिग्नल इज टू स्पेकुलेट। मतलब मार्केट में सिर्फ अनुमान लगाना गैम्बल करना है, इसके बजाय वेट करना और मार्केट के सिग्नल दिए जाने पर ही रिएक्ट करना स्पेकुलेट करना है। स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने वाले सभी स्टॉक्स का एवरेज है। जब मार्केट क्लियरली एक डायरेक्शन में चल रहा हो तो इसका मतलब है कि ज्यादातर स्टॉक्स उसी सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। वे आपके आसान पिक्स होंगे। जब मार्केट की कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि सभी इंडिविजुअल स्टॉक्स क्या करेंगे। नंबर 5, ओनली एंटर योर ट्रेड आफ्टर द एक्शन ऑफ द मार्केट कंफर्म्स योर ओपिनियन एंड देन एंटर प्रॉम्प्टली। ट्रेड करने से पहले आपको अपना ट्रेड प्लान रेडी करना होगा। न केवल आप ट्रेड में क्यों एंटर करना चाहते हैं, बल्कि ये भी कि आपको इससे कब बाहर निकलना चाहिए। अपनी रिसर्च में सावधानी बरतें और ये पक्का करें कि ट्रेड आपकी स्ट्रेटेजी के साथ फिट बैठता है। हर ट्रेड जो आप करना चाहते हैं उसके लिए ट्रेड प्लान बनाएं। आपका ट्रेड प्लान तैयार होने के बाद ट्रेड में घुसने की जल्दबाजी ना करें। मार्केट को आपकी थेसिस कंफर्म करने दें और आपके सामने ट्रेड के खुद एक्सपोज होने का वेट करें। जेसी लिवरमोर कहते हैं, डू नॉट एंटिसिपेट एंड मूव विदाउट मार्केट कंफर्मेशन। बीइंग अ लिटिल लेट इन योर ट्रेड इज योर इंश्योरेंस दैट यू आर राइट और रॉन्ग। सीधे अनुमान लगा के और बिना मार्केट कंफर्मेशन के कोई एक्शन ना लें। नंबर 6, नेवर एवरेज लॉसेस, फॉर एग्जाम्पल बाय बाइंग मोर ऑफ अ स्टॉक दैट हैज फॉलन। अगर आपका पहला ट्रेड आपको लॉस दिखाता है तो उसमें दूसरा ट्रेड लेना बेवकूफ़ी है। उस हारे हुए खेल में ना फंसे। जो स्टॉक लॉस दिखा रहा है वो आपको ये साफ तौर पर कह रहा है कि आपका एंट्री पॉइंट गलत था। आप जिस चीज के बारे में गलत थे आप उसे और ज्यादा क्यों खरीदना चाहेंगे? इसका दुनिया में कोई रीजन नहीं है। नंबर 7,
गो लॉन्ग व्हेन स्टॉक्स रीच अ न्यू हाई, सेल शॉर्ट व्हेन दे रीच अ न्यू लो। जब स्टॉक्स एक नए प्राइस एरिया में एंटर करते हैं तो ये अनुमान लगाना कठिन होता है कि ये अब क्या कदम उठाएगा। ये वह जगह भी है जहां मार्केट आउटलायर पाए जा सकते हैं। न्यू हाई पर पहुंचने वाले स्टॉक्स की कीमत कभी इतनी ऊंची नहीं रही। ऐसा ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि फ्यूचर पहले की तुलना में अब ज्यादा बेहतर दिख रहा होता है। स्टॉक में घुसने और ब्राइट फ्यूचर से प्रॉफिट लेने का सबसे सही समय ठीक उसी तरह स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए होता है जो एक न्यू लो पर पहुंच जाता है। याद रखें, स्टॉक की इतनी कम कीमत होने का कोई अच्छा कारण ही होगा। मार्केट उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो आप भी ना दिखाएं, बल्कि उसे शॉर्ट करें। नंबर 8, मार्केट्स आर नेवर रॉन्ग, ओपिनियंस ऑफन आर। स्टॉक मार्केट से कभी बहस ना करें, भले ही आपने डिटेल रिसर्च की हो और आप 100% श्योर हो कि स्टॉक को एक सर्टेन डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। जब मार्केट आपको कुछ और दिखा रहा हो तो आपको अपने ट्रेड से बाहर निकलने की जरूरत है। आपकी थीसिस भविष्य में सही साबित हो सकती है, लेकिन जाहिर तौर पर अभी मार्केट डिसएग्री करता है और इस पर कोई आगे डिस्कशन नहीं होगा। जेसी लिवरमोर का ये कोट याद रखें, देयर इज ओनली वन साइड टू द स्टॉक मार्केट एंड इट इज नॉट द बुल साइड और द बियर साइड बट द राइट साइड। याद है ना, द मार्केट इज ऑलवेज राइट। नंबर 9, द हाईएस्ट प्रॉफिट्स आर मेड इन ट्रेड्स दैट शो अ प्रॉफिट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ये याद रखने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। हमारे सभी बेस्ट ट्रेड ने उसी मोमेंट से प्रॉफिट दिखाया जिस मोमेंट हमने स्टॉक खरीदा था। प्रॉफिट साफ सीधे इस बात को कंफर्म करता है कि स्टॉक और प्राइस एक्शन के बारे में आपकी राय पूरी तरह से सही है। इन ट्रेड्स को संजोएं और जब तक आप उन पर राइड कर सकते हैं तब तक उनके साथ टिके रहें। नंबर 10, नो ट्रेडिंग रूल्स विल डिलीवर अ प्रॉफिट 100% ऑफ द टाइम। स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉफिटेबल होने की तलाश करने की जरूरत है। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करें कि आप कभी भी 100% सही नहीं होंगे। एक्सेप्ट करें कि आपको लॉसेस मिलेंगे ही। अपनी ट्रेड्स की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करें। 50% से कम विनिंग परसेंटेज के साथ भी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी का ज्यादातर संबंध रिस्क और मनी मैनेजमेंट से है। नंबर 11, एज लॉन्ग एज द स्टॉक इज एक्टिंग राइट एंड द मार्केट इज राइट, डू नॉट बी इन हरी टू टेक प्रॉफिट्स। उस पोजीशन पर प्रॉफिट लेने की जल्दबाजी ना करें जो अभी भी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। कुछ प्रॉफिट सिक्योर करना अच्छा है ताकि आप कभी भी प्रॉफिट को लॉस में बदलने ना दें, लेकिन जब आपके स्टॉक का प्राइस एक्शन अभी भी स्ट्रांग है तो अपनी पोजीशन पूरी ना बेचें। नंबर 12, नेवर बाय स्टॉक बिकॉज इट हैज हैड अ बिग डिक्लाइन फ्रॉम इट्स प्रीवियस हाई। जब स्टॉक अपने प्रीवियस हाई से बहुत नीचे होता है तो ये स्टॉक खरीदने के लिए अट्रैक्टिव लग सकता है। बिल्कुल, जब कंपनी में कुछ भी नहीं बदला है तो ये नीचे खरीदने से सस्ते में स्टॉक को खरीद कर ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन एक ट्रेडर के लिए ये कभी भी एक अच्छा साइन नहीं है। इसका जरूर कोई कारण होगा कि मार्केट ने स्टॉक को इतनी बुरी तरह डंप किया है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक अपने हाइस पर वापस आ जाएगा। ये अभी भी और कम जा सकता है और एंड में बैंकरप्ट भी हो सकता है। नंबर 13, नेवर सेल अ स्टॉक बिकॉज इट सीम्स हाई प्राइस्ड। स्टॉक को बेचने के लिए भी लगभग वही होता है, क्योंकि ये हाई प्राइस लगता है या इसलिए कि कुछ ही टाइम में स्टॉक में बहुत बड़ा राइज आ गया है तो ये तो अब नीचे ही जाएगा। लेकिन ये दोनों ही स्टॉक बेचने का कोई कारण नहीं है। स्टॉक बेचने का एकमात्र समय तब है जब आपको मार्केट से साइन मिलते हैं कि स्टॉक के लिए सेंटिमेंट्स बदल रहे हैं। ये स्टॉक के लिए बाइंग पावर में डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट हो सकता है या इसका उल्टा हो सकता है मार्केट में सेलर्स बढ़ गए हों। इन कारणों के कारण स्टॉक बेचने को कंसीडर करें। स्टॉक राइज हुआ है या स्टॉक बहुत हाई प्राइस हो गया है, ये सब कभी भी बेचने का रीजन नहीं हो सकता है। नंबर 14, द ह्यूमन साइड ऑफ एवरी पर्सन इज द एनिमी ऑफ द एवरेज इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर। ट्रेडिंग का टेक्निकल साइड बस समझना है और लर्न करना है, ये आसान है, लेकिन अपने ट्रेडिंग रूल्स को लागू करना कठिन होने लगता है क्योंकि अब खेल में आपके इमोशन शामिल हो रहे हैं। हालांकि सबसे कठिन पार्ट अपने प्लान और रूल्स पर टिके रहना है जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं, बल्कि ये वही समय है जब आपका ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उन पर टिके रहने का सबसे कठिन समय भी। स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना होगा। नंबर 15, विशफुल थिंकिंग मस्ट बी बैनेज्ड। आपको पता ही है कि होप इज नॉट अ स्ट्रेटेजी, होप स्ट्रेटेजी नहीं है, और इसी तरह विशफुल थिंकिंग भी। ट्रेडिंग में इन दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। उन फैक्ट्स पर टिके रहें जो आपकी रिसर्च और मार्केट्स दिखा रहे हैं। ये उम्मीद करना कि चीजें सही तरीके से हो जाएं, ये आपको पैसे नहीं बनाने वाली है। नंबर 16, बिग मूवमेंट्स टेक टाइम टू डेवलप। हालांकि सबसे अच्छे ट्रेड शुरू से ही प्रॉफिट दिखाते हैं, लेकिन असल में बड़े मूवमेंट्स को बनने में समय लगता है।
मुख्य रूप से क्योंकि स्टॉक मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूशंस एक दिन के अंदर पोजीशन नहीं ले सकते हैं, ना ही कुछ दिनों में, ना कुछ हफ्तों में। कभी कभी उन्हें मनचाही पोजीशन लेने में महीनों लग जाते हैं और उस पूरे टाइम स्टॉक उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है। जब कोई स्टॉक सही काम कर रहा हो तो आपको पेशेंट रहना होगा और इसे तब तक चलने दें जब तक कि आपके पास ट्रेड से निकलने के कारण ना हो। नंबर 17, इट इज नॉट गुड टू बी क्यूरियस अबाउट ऑल द रीजंस बिहाइंड प्राइस मूवमेंट्स। ज्यादातर समय स्टॉक के प्राइसेस में उतार चढ़ाव के कारण को समझना बहुत अच्छी बात है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब आप जानते होंगे कि स्टॉक क्यों चला तो आप अर्ली स्टेज में ही उन इवेंट्स पर अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण का पता लगाना मुश्किल होता है और एक ट्रेडर के रूप में ये ठीक है। जब तक स्टॉक चलता है तब तक आप इससे प्रॉफिट उठा सकते हैं। अगर आपने प्राइस एक्शन को पढ़ना सीख लिया है तो आपको सभी प्राइस मूव्स के पीछे के कारण को जानने की जरूरत नहीं है, बस जानिए उनसे कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। नंबर 18, इट इज मच इजियर टू वॉच अ फ्यू देन मैनी। अपनी वॉच लिस्ट मैनेजेबल रखें। अपनी रिसर्च करते समय इंटरेस्टिंग स्टॉक्स को ढूंढना और वॉच लिस्ट में ऐड करना आसान होता है, खासकर इसलिए कि आप बड़े मूव्स को चूकने से डरते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी वॉच लिस्ट बढ़ती है उन सभी पर नजर रखना कठिन होता जाता है। परिणाम स्वरूप आप उनमें से किसी के लिए भी एक सॉलिड ट्रेड प्लान नहीं बना पाएंगे। बेहतर होगा कि आप कुछ ही स्टॉक्स पर टिके रहें जिन्हें आप मैनेज कर सकते हैं। नंबर 19, कंटिन्यू विद ट्रेड्स दैट शो यू अ प्रॉफिट एंड ट्रेड्स दैट शो अ लॉस। यस, इसके बिना वीडियो कहीं होती। राइड विनर्स एंड कट लॉसेस, बस ये थोड़े अलग शब्दों में। आप शायद ज्यादातर समय एक से ज्यादा ट्रेड्स में एक्टिव होंगे। उन मामलों में ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि आपको विनर्स के साथ रहना है। ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए लॉस उठाना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले वे विनिंग ट्रेड पर अपना प्रॉफिट लेते हैं और लूजिंग ट्रेड पर होल्ड ऑन करते हैं, इस उम्मीद में कि स्टॉक्स पलटेंगे और प्रॉफिट में बदल जाएंगे। बेशक उम्मीद स्टॉक मार्केट के लिए स्ट्रेटेजी नहीं है, पहले ही बताया था, होप इज नॉट अ स्ट्रेटेजी। और ये उम्मीद करना कि एक लूजिंग स्टॉक पलटने वाला है, ये बेवकूफी है। मार्केट से लड़ने की कोशिश ना करें। नंबर 20, एंड ट्रेड्स व्हेन इट इज क्लियर दैट द ट्रेंड यू आर प्रॉफिटिंग फ्रॉम इज ओवर। आपने अपने द्वारा किए गए हर एक ट्रेड के बारे में सोचा और ट्रेड प्लान बनाया। जब मार्केट ने स्टॉक के बारे में आपके आइडिया को कंफर्मेशन दी तब आपने फाइनली पोजीशन लेने का फैसला किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात उन सभी चेंजेस से अवेयर रहना है जो आपकी ट्रेड प्लान को बेकार बना सकती है। मार्केट की डायरेक्शन बदलने पर अपनी पोजीशन को सेल करने के लिए तैयार रहें। अगर स्टॉक ने पहले जो कंफर्मेशन दी थी वो अब नहीं है तो आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और वो है अपनी पोजीशन को क्लोज करना। तो यही थे हमारे हिसाब से जेसी लिवरमोर के मेन प्रिंसिपल्स। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आप किसी बुक पर या टॉपिक रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे ही इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।